हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ और एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 तो अपरिमेय संख्या है, ये है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले परिमेय संख्या मानेंगे, इसका उल्टा, इसके विपरीत, इसका क्या करेंगे, विरोधाभास, इसका क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। क्या कि माना कि ये परिमेय √5 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, इसका उल्टा परिमेय संख्या मानेंगे। तो लिख दिए माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 को क्या कर लिए, मान लिए √5 को क्या, एक परिमेय संख्या है। तो √5 √5 इक्वल टू क्या हो गया, P/Q। ये Q क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये P क्या है, परिमेय संख्या है, P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख दीजिए, जहाँ P व Q, P/Q सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है। तथा Q = not 0। क्या करना है, Q की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, P क्या है, अंश, और Q क्या है, हर। हर में Q के जगह पे क्या करते हैं, 0 नहीं लिखा जा सकता है, Q की जगह पे 0 नहीं लिख सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, Q = not 0। अब क्या करेंगे, इसके अगले वाले स्टेप में लिखेंगे। अब ये क्या है, P बराबर P/Q, √5 = P/Q हो गया। अब अगले स्टेप में लिखेंगे दोनों, क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर भी और इधर भी, ये क्या हो गए, दो पद हो गए, दो पक्ष हो गए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ, या दोनों तरफ लिख दिए या दोनों पक्ष में, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये 5 और का वर्ग = P/Q का वर्ग। अब देखिए ये P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। P/Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। P भी क्या करते हैं, 1 से विभाजित होगा, और P जैसे P की जगह पे हम लिख दिए 3/Q के जगह पे 5। तो ये क्या है, दोनों क्या है, 3 1 से कटेगा और 5 भी क्या कटेगा, 1 से कटेगा, ना 3 5 से और ना 5 3 से। तो ये क्या हो गया, ये सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है। अगर P के जगह पे हम लिख दिए 4 और Q की जगह पे लिख दिए 6, तो देखिए 4 का तो क्या, 2 गुणनखंड होंगे, और 2 × 3, 6 का भी गुणनखंड 2 और 4 का भी गुणनखंड 2। तो ये संख्याएं क्या हो, दोनों क्या होंगी, ऊपर नीचे 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये सहभाज्य नहीं है, और ये क्या है, ये सहभाज्य है।
तो इसको दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब इतना आप लोगों को पहले से पता होगा, जैसे यहाँ √5 का वर्ग, वर्ग का मतलब जैसे हम क्या करते हैं 5 का जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, लेकिन कहीं अंडर रूट में वही संख्या दी रहे, जैसे ये क्या है √5 का वर्ग जब √5 इंटू √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 नहीं होगा, ये 5 होगा। अंडर रूट कट जाता है तो ये क्या हो जाता है 5, ये हट जाता है। अंडर रूट इंटू अंडर रूट का मल्टीप्लाई कोई भी संख्या हो जब अंडर रूट में रहे और अंडर रूट से मल्टीप्लाई करो उसी संख्या से, तो वो क्या हो जाता है अंडर रूट कट जाता है, केवल संख्या बचती है। तो इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा 5 इजिकल टू p² बाई q²। अब यहाँ क्या है, ये q किस में है, भाग में है। q क्या किस में है, भाग में। तो जब q भाग में है, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगी गुणा में, तो हो जाएगी 5q² बटा यहाँ बराबर यहाँ क्या बचा q²। अब इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, 5q है तो इसके उसमें बीच में कोई साइन नहीं है तो ये हो जाएगा बटे मल्टीप्लाई में। अब इधर मल्टीप्लाई में है और जब इसके l2 के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो q इक्वल क्या हो जाएगा p/p²/5। ये क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण, इसको क्या मान लिए 1, समीकरण 1। अब यहाँ लिखना है कि चूंकि ये क्या है, ये 5 है। अब 5 क्या कर रहा है, 5 p² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ p, यहाँ 5p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है अगर p² को विभाजित कर रहा है तो p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये p को भी विभाजित करेगा, p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ मान लीजिए ये क्या है प्रमेय, यहाँ मान लीजिए ये समीकरण, इसको मान लिए क्या समीकरण 2 और लिख लिए यहाँ प्रमेय से। कहाँ से ये मिला है, प्रमेय से, प्रमेय से। इसको यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। यह क्या मिला यहाँ समीकरण, इसको मान लिए क्या, इसको समीकरण 2 और हमें कहाँ से ये मिला, प्रमेय से। ये मिला हमें प्रमेय से। अब इतना क्या हुआ, समझ में आ गया होगा आप लोगों के, इतना क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे देखिए, यहाँ जब ये 5p को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब ये 5p² को विभाजित करेगा तो 5p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, भाग देगा। अब 5 से जब p में भाग करेंगे तो कोई ना कोई क्या होगा, भागफल आएगा। तो मान लीजिए यहाँ भागफल क्या आ गया, r। भागफल कितना आ गया, r बराबर में क्या आ गया,
आर आ गया। अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए स्टेप तो करेंगे इसको, ये 5 इधर जाएगा, इजकल टू के आर के इधर है बटे में, और जब इजकल टू के इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पी इजकल टू ये हो जाएगा 5R। ये हमें क्या हुआ, ये हमें क्या मिल गया, P का मान मिल गया, P का मान मिल गया। अब इसको इस तरह लिखेंगे, P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब P कहाँ है, समीकरण 1, ये P Q बराबर क्या है, Q स्क्वायर बराबर क्या है P। अब यहाँ क्या करेंगे, P का मान रखेंगे, तो ये क्या हो गया Q इक्वल, और ये क्या है P बराबर 5R और अपान 5, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, इसका केवल ऊपर वाले का वर्ग रहेगा, सॉरी। तो इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब Q स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा 25, 5 का वर्ग करेंगे कितना, 25 बटा 5R स्क्वायर। अब 5 से 25 को क्या करेंगे, 5 25 काट देंगे। अब ये क्या आ गया, Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर, 5R स्क्वायर। अब फिर इसी तरह लिखेंगे, अब ये 5R स्क्वायर आ गया। अब इधर क्या है, बटे में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ये बराबर के इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि स्क्वायर बाई 5 बराबर में क्या, R स्क्वायर है। अब फिर इसको क्या लिखेंगे, इसी तरह फिर लिखेंगे कि चूंकि 5 ये किसको विभाजित कर रहा है, Q स्क्वायर को, 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब इसको क्या मान लिए, प्रमेय, इसको मान लिए समीकरण मान लिए इसे 2, और ये कहाँ से मिला, प्रमेय से। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या करेंगे, Q स्क्वायर और P स्क्वायर समीकरण 2 व 3 से, ये क्या हो गया 5P व 5P व 5Q दोनों क्या हैं, दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P
व क्यू दोनों क्या है? सहभाज्य। क्या है? सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है। अब यहां से लिख लीजिए यह इसी कारण हुआ है कि हमने √5 को एक क्या मान लिया था? अंडर रूट। यह किस कारण हुआ है? यह इसी कारण हुआ है कि हमने √5 को क्या मान लिया था? एक परिमेय संख्या मान लिया था, जो कि गलत है। अतः √5 क्या है? एक परिमेय क्या है? अपरिमेय। एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हुआ? यही क्या हुआ? सिद्ध हुआ, प्रूफ हुआ, प्रूव्ड। यही प्रूव्ड हुआ। क्या? √5 एक परिमेय संख्या है। आई होप इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर दीजिएगा।